नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड्स रीड करने जा रहा हूँ। यू एंड योर पार्टनर। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इस तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। ज़ोडिक साइन है एरीज, मेष राशि, 1 जून से लेकर 15 जून 2025। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो कई बार हमें कांटों का सफ़र भी करना पड़ता है। कुछ कांटे भी हमारे हाथों में, हमारे पाँव में चुभ जाते हैं इस सफ़र पर। दोस्तों, किसी ने बहुत ही सोच समझकर प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब के फूल को चुना है। जब हमने प्यार का इजहार करना होता है या अपने प्रीतम को, अपने चाहने वाले को हमने मनाना होता है, तो हम गुलाब का फूल लेके जाते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल में भी कांटे होते हैं और रिश्तों में भी कांटे कभी कभार होते हैं। माली आपको गुलाब का फूल देने से पहले सभी कांटे उतार देता है, पर जिंदगी में, रिलेशनशिप में जो कांटे चुभ जाते हैं उसे कोई माली निकाल नहीं सकता। उसे हमने खुद ही निकालना होता है, खुद ही साफ करना होता है, प्यार से, समझदारी से। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे। आज मैं रिवर्स रीडिंग करूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे रिवर्स रीडिंग करने की ताकत देना मेष राशि के लोगों के लिए। आज मैं शफलिंग भी डिफरेंट तरीके से करूंगा। जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक बार और मैं शफल करता हूँ। मैं जिस तरह से कार्ड्स रख रहा हूँ उसी तरह से मैं इन कार्ड्स को उठाऊंगा। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना। दो गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मेष राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना। ये जो पहली रो है ये आपकी होगी। ये लाइन जो आपके पार्टनर की होगी, ये आपके हालात को, सिचुएशन को दिखाएंगे और क्या आउटकम निकल सकती है उसको दिखाएंगे। ये रिलेशनशिप के कार्ड्स होंगे, गाइडेंस कार्ड्स होंगे, मैसेज कार्ड्स होंगे और ये भी गाइडेंस कार्ड्स हैं, मैसेजेस कार्ड्स हैं। ये सिर्फ आपके लिए हैं ये 4 कार्ड्स। देखते हैं पहला कार्ड। ये अब रिवर्स में आया ये कार्ड। मैं सीधा करता हूँ पहले इसको। अब रिवर्स रीडिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। यदि आपके पास ताकत है, कोई प्रतिभा है, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप किसी ऊंची सरकारी पोस्ट पर हैं, तो आपका क्या काम है? देश के लोगों की सेवा करना, देश को आगे लेके जाना। पर जब इंसान उस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। यही 2 चेहरे होते हैं, यही रिवर्स रीडिंग होती है। जब कार्ड सीधा आएगा तो मैं इसके सीधे मतलब बताऊंगा, जब उल्टा आएगा तो इट मीन्स उसके अर्थ जो हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे। 2 ऑफ कप्स जो है वो प्यार को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, फ्रेंडशिप को दिखाता है।
देखिए ये दो चेहरे जो हैं ये कैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये एक ही कप में से स्ट्रॉ लगा के पी रहे हैं। प्यार में ऐसा होता है, जब प्यार नया नया होता है, एक थाली में खाना खाया जाता है, एक ही कप से चाय पी जाती है, एक ही कप से ड्रिंक पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, जूस पिया जाता है। पर कुछ देर बाद एक थाली दो थालियों में कन्वर्ट हो जाती हैं और कभी कभार तो थालियां जो हैं वो दीवारों पे भी गिरती नज़र आती हैं। दोस्तों ये कड़वा सच है। अब ये कार्ड आपका रिवर्स में आया तो इसका ये मतलब है कि जो पार्टनरशिप आपकी थी, जो दोस्ती आपकी थी, जो मोहब्बत आपकी थी, वो अब टकराव में बदल चुकी है। जिस तरह से आपने चाहा था कि प्यार चले, वो रिश्ता चले, वो दोस्ती चले, वो पार्टनरशिप चले, जो एक थाली में आप खाना खाते थे, एक ही गिलास से आप दोनों सिप भरते थे, वो हालात अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सभी के साथ हुआ हो। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। ये रिवर्स में आया, सीधा करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये थोड़ा तकलीफ को दिखाती है कि आपका दिल टूटा है, आप परेशान हो। देखिए यहाँ पे लेडी जो है वो परेशानी की हालत में है और यहाँ पे सोर्ड्स हैं, तलवारें हैं। इट मीन्स इन तलवारों ने इसके ऊपर वार किया, इसको ज़ख्म दिए और ये बहुत अपसेट है। इसके साथ चीटिंग हुई है, ट्रिकरी, थेफ्ट, चीटिंग, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये बहुत परेशान है ये इंसान। पर ये कार्ड रिवर्स में आया तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इस इंसान ने किसी को बिट्रे किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को दुख दिया है। क्योंकि ऊपर जो है वो 2 ऑफ कप्स हैं। जो फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती थी, वो उस तरह से नहीं रही इस इंसान के साथ। क्यों नहीं रही? क्योंकि किसी ने बिट्रे किया है। यदि ये कार्ड सीधा आता तो इट मीन्स बिट्रे इस इंसान के साथ हुआ है, पर ये रिवर्स में है तो इट मीन्स इसने कुछ ऐसा किया है जो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा इसने किसी दूसरे इंसान के साथ किया है। ये भी रिवर्स में है कार्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशेंसी। ये कार्ड दिखाता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, आप में कॉन्फिडेंस है और आपके पास सफिशेंट फाइनेंशियल साधन है। आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से काट सकते हो। देखिए ये लेडी यहाँ पे शांत है, खुश है, बड़े अच्छे कपड़े उसने पहने हैं, आसपास फूल सजे हुए हैं, बड़ी ही पॉजिटिविटी को दिखाता है। क्योंकि जितना प्यार ज़रूरी है ज़िंदगी में, उतना पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। पर ये कार्ड रिवर्स में है तो इट मीन्स आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हो, पैसे की आपको कोई दिक्कत आ रही है। जिस तरह से पैसा आपके पास होना चाहिए, जितने फाइनेंशियल साधन आपके पास होने चाहिए, उतने साधन आपके पास नहीं हैं। तो आप एक साथ दो तरह की समस्याओं से जूझ रहे हो। एक तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप थी, जो दोस्ती थी, वो रिवर्स हो गई और जो पैसा था वो भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो 9 ऑफ पेंटाकल्स है, जो पैसा आपके पास होना चाहिए था, वो किसी ने आपसे छीन लिया। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धोखे का कार्ड है, थेफ्ट का कार्ड है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ जब इस तरह के स्पेशली कार्ड्स आएँ कि ऑनलाइन स्पेशली सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को दिखा के, कई बार वो फिज़िकल अपीयरेंस जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो नकली भी होती हैं, तो आप फिज़िकली उन लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो। कई बार वो मीठी बातें इस तरह की करते हैं, चैटिंग पे सब कुछ करेंगे,
आपको पता भी नहीं होता कि चैटिंग पे लड़का है या लड़की है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं चीटिंग के। तो बाई चांस यदि आप ऑनलाइन किसी से मिले हैं, तो हो सकता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया हो। जितनी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सही थी, उसने वो सारी खराब कर दी हो। एक चीज़ और भी हो सकती है। देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है रिलेशनशिप का। मैं मेरे पास कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं उसको पढ़ दूँ। जिस तरह से कार्ड्स आते हैं, मुझे उसी वक़्त सोचना पड़ता है कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, ये यहाँ पे क्यों आया, इसके क्या मतलब हो सकते हैं। मुझे उसी वक़्त उनको उन अर्थों को समझना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग टैरो कार्ड्स रीडर के ऊपर बहुत विश्वास करते हो। तो ये मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि मैं सोच समझ कर बोलूँ। ये अब 2 कार्ड्स इकट्ठे आए हैं रिवर्स में। 2 ऑफ कप्स प्यार टूटने की निशानी है, ये पैसे ना होने की निशानी है, बैड फाइनेंशियल सिचुएशन की निशानी है, क्योंकि दोनों रिवर्स में सीधे होते तो इसके अर्थ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत बन जाते कि आपके पास प्यार भी है, आपके पास पैसा भी है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पार्टनरशिप टूटने को दिखाया गया है। आप यदि इस कार्ड को उल्टा देखें, ऐसे तो ये लग रहा है कि ये पेय पदार्थ है। देखो, स्ट्रॉ लगी हुई हैं एक दूसरे के होंठों में। एक ही पहले स्ट्रॉ है, यहाँ पे इसके 2 किनारे हैं जहाँ से इस पेय पदार्थ को ये 2 इंसान पी रहे हैं। अब इस कार्ड को रिवर्स करके देखें तो आप देखिए कि ऐसी कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ ही उल्टी हो गई, सारा चेहरा ही उल्टा हो गया। ये ड्राइंग ही इतनी खूबसूरत है, आई एप्रिशिएट इट। देखिए, ये चेहरा ही परेशान हो गया, एकदम से उल्टा हो गया। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, पर ये कार्ड जो है खुद ही आपको बहुत क्लियर कट बता रहा है कि यो देखिए एकदम से कितना प्यारा है, कितनी खुशी है, कितनी शांति है, पर एकदम से ये चेहरा बदल गया। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से देखेंगे, आपको कई कुछ नजर आएगा। ये एक टूटा हुआ चेहरा नजर आएगा आपको। अब पैसे का जो इशू है, मैं जो बात कह रहा था, देखिए ये एक सच है। शादियां कम हो रही हैं, डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और कई बार जब बात कोर्ट तक पहुंचती है, अदालत तक पहुंचती है, तो वकीलों के पैसे और खर्चे, इंसान जो है वो डूब जाता है, क्योंकि ईगो जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है इंसान की। वो किसी भी हालत में केस जीतना चाहता है, और वो केस जीतने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कर्ज लेकर भी कई बार वो पैसे खर्च करता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगला कार्ड देखते हैं, द फूल। ये अब सीधा आया कार्ड। न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है ये। बिना सोचे समझे कोई इंसान जो है वो कूदने के लिए तैयार है, ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। आपका जो पार्टनर है वो एक नई ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में रहना चाहता हो, आपसे कोशिश करे कि आपसे वो बात करे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं बैठ के उनको सॉल्व करना चाहता हो, और दोबारा से उस रिलेशनशिप को ज़िंदा करना चाहता हो। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रही थी, तो इंसान को कई बार लगता है कि वो दोबारा से उस इंसान के साथ मिलके कोई रिस्क लेने जा रहा है। इसकी जो दूसरी व्याख्या है, वो ये भी हो सकती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो पास्ट में नहीं रहना चाहता। क्योंकि जो द फूल होता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं, अपने पास्ट में नहीं फँसता, वो अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये मेंटल एनर्जी को दिखाता है, इंस्पिरेशन को दिखाता है, इनोवेशन को दिखाता है, फोकस को दिखाता है, करेज को दिखाता है। देखिए, इस इंसान ने बड़े ही मजबूती से, कॉन्फिडेंस से इस तलवार को पकड़ा हुआ है, इस खंजर को पकड़ा हुआ है। तो ये आपके हौसलों को दिखाता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे प्यार में कुछ असफलता हाथ लगी हो, चाहे कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो, पर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप में
मेंटल एनर्जी भी है, फिजिकल एनर्जी भी है, आप में एक डिसिप्लिन में भी हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इन समस्याओं का सामना बड़ी ही बहादुरी से, खूबसूरती से आप कर लोगे और आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ये एक यूनिवर्स का मैसेज भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग जो ब्रोकन होते हैं, दिल टूटा होता है और उसके बाद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो निराश हो जाते हैं। हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता मजबूती से। तो इसीलिए यूनिवर्स कई बार इस तरह का कार्ड दे के उनको गाइडेंस भी देता है कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो ताकत है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और आप ज़िंदगी को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। यदि कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप दोबारा से पैसा कमा सकते हो। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्रेशर को दिखाता है, चुनौतियों को दिखाता है कि इंसान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पर उससे वर्कआउट नहीं हो रहा। उसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, बर्नआउट हो चुकी है, वो प्रेशर में है। देखिए यहाँ पे प्रेशर जो है इस चेहरे पे देख रहा है, ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ लग रहा है। देखिए यहाँ पे 10 वॉन्ड्स हैं, वो एक साथ कई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो, कई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आपसे फिर एक भी काम जो है वो ढंग से नहीं होता। ये चेहरा भी उदास है, दुखी है और सभी काम करने की अभी कोशिश कर रहा है, हाथों में पकड़ा हुआ है, उसने छोड़ा नहीं है। तो बहुत सारे काम, बहुत सारी चुनौतियाँ या बहुत सारी ऑप्शंस, या ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझा हो, पर उससे वो चीज़ें सुलझ नहीं रही बल्कि और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। आपका कार्ड देखते हैं अगला। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सीधा है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पास्ट में फँसे रहूँ या मैं आगे निकल जाऊँ। कुछ आप उलझे हुए हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं। ये 7 तरह के ग्लासेस हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से ग्लास में अपनी चाय पीऊँ, पानी पीऊँ, किस चीज़ को मैं चुनूँ? तो आप को चुनाव करने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए शायद यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स था कि आपको अल्टीमेटली ये तलवार उठानी पड़ेगी, आपको फैसला करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से कन्फ्यूज़ रहेंगे तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। बाकी आगे गाइडेंस भी आएगी तो तब हमें और ज़्यादा पता लगेगा। आपके पार्टनर का देखते हैं। द टेम्परेंस, ये बड़ा अच्छा कार्ड है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ एक चीज़ें बनानी आती हैं, कुछ ऐसी कला है उसमें, कुछ ऐसा आर्ट है कि वो लोहे को भी सोने में बदलने की समर्था रखता है। यदि आपके पार्टनर में ये खूबी है, ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्शंस हैं। देखिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये भी हो सकता है कि ये जो कार्ड्स हैं ये कुछ और लोगों के लिए हो, ये कार्ड किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो, पर यहाँ पे द टेम्परेंस है। तो टेम्परेंस जो है वो बड़ा पावरफुल इंसान होता है, वो हर एक सिचुएशन में से निकलने की समर्था रखता है। तो आपके पार्टनर में कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ ऐसी चीज़ हैं और यदि ये इस तरह की दिक्कत आई है तो पता नहीं क्यों आई, वो आप लोग ज़्यादा एनालाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो 100% कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि ऐसा होगा और ऐसा होने वाला है। यदि कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपकी मनोस्थिति को दिखाते हैं, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो दिखाते हैं, सिचुएशन को दिखाते हैं। गाइडेंस कार्ड्स इसलिए होते हैं कि आप उस सिचुएशन के मुताबिक वहाँ से गाइडेंस ले सको और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सको। अगला रिलेशनशिप कार्ड देखते हैं। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। लाल झंडा जो होता है वो
खतरे की निशानी होती है। जब ट्रेन के ड्राइवर को बताना होता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे रेड फ्लैग दिखाया जाता है। ट्रैफिक रोकने के लिए भी रेड लाइट होती है। आपको किसी ने कुछ वार्निंग दी थी, आपको किसी ने कुछ बताया था कि ये मत करो, लाल झंडा दिखाया था, पर आपने उसको इग्नोर किया। और बाई चांस यदि कोई अभी आपको रेड फ्लैग दिखा रहा है, कोई आपके अंदर से फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये इंसान जो है ये मेरे साथ धोखा करेगा, मेरे साथ बुरा करेगा, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। विल कम बैक टू बाइट लेटर, वो आपको काटने के लिए दोबारा से आ सकता है। यस, लक इज ऑन योर साइड। ये मैसेजेस कार्ड है, ये आपके पार्टनर का कार्ड नहीं है। मैंने पहले भी क्लियर किया था आपको, क्योंकि ये चारों ही मैसेजेस कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये आपके लिए हैं। और बाई चांस आपका पार्टनर यदि देखता है तो ये गाइडेंस उसके लिए भी हो सकती है। लक इज ऑन योर साइड। आपको ज़िंदगी में यस कहना सीखना पड़ेगा यदि आप बाई चांस नहीं कहते, क्योंकि लक जो है वो आपकी तरफ है, आपके हक में है। आपको ज़िंदगी में यदि कुछ मौके मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें मिलें, तो आप उनको यस कहिएगा। ज़िंदगी जीने के लिए यस कहिएगा। ज़िंदगी को ब्लॉक मत करिएगा, ज़िंदगी वेस्ट करने के लिए नहीं है। और बाई चांस आपका पहला रिलेशनशिप यदि नहीं चला और आगे आपको कोई प्रपोज कर रहा है, कोई और प्यारा सा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसे प्लीज़ यस कहिएगा। इमोशनली अनअवेलेबल मत रहिए, आप अवेलेबल रहिए ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी को हाँ कहिए। एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। एस्केपिस्ट होता है जो सिचुएशन से भाग जाए। आपको एस्केपिस्ट नहीं बनना, सिचुएशन से नहीं भागना। कम होम टू योरसेल्फ, आपको वापस घर आना है, वापस अपने पास आना है। ज़िंदगी में यदि कुछ समस्याएं हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको फेस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ेगी। आप ज़िंदगी से बच के भाग नहीं सकते। ये यस कार्ड भी शायद इसीलिए आया कि आपने ज़िंदगी को यस कहना है। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। नॉस्टैल्जिया होता है कि पुरानी चीज़ों को मिस करना, याद करना। देखिए यहाँ पे दो लेडीज़ हैं और एक लेडी जो है वो सोच में डूबी हुई है, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो एक जना उससे बात कर रहा है पर उसका ध्यान कहीं और है। इट मीन्स वो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको अभी के ऊपर, प्रेजेंट टाइम के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको पास्ट जो है वो भूलना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये यस कार्ड के साथ आया है। यहाँ पे एस्केपिस्ट है। अब मैं, ये तो सिचुएशन थी। अब जो गाइडेंस कार्ड्स है उस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक पूरी स्टोरी जो है मुझे वो दिख रही है। मैं आपको दोबारा से, ये जो स्टोरी है अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए, आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार ये कहता होता हूँ कि गाइडेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सिचुएशन जो है वो अलग अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है सभी लोगों के साथ रेजोनेट ना हो, पर ये जो मैसेजेस हैं ये सभी लोगों के साथ मोस्टली रेजोनेट होते हैं, ज़्यादातर रेजोनेट होते हैं। 100% तो मैं ये भी नहीं कहता, पर ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यदि आपका दिल किसी चीज़ को नहीं मानता, लाल झंडी दिखा रहा है, या किसी ने आपको कोई वार्निंग दी है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास करना चाहिए। यदि आप
इस वक्त ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ दोबारा आके आपको परेशान कर सकती है। आप एस्केपिस्ट हैं, कई बार प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे घबरा के आप साइड पे हो जाते हो, चुपचाप हो जाते हो, उनका सामना नहीं करते, उनके साथ फाइट नहीं करते। यहाँ पे आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, आप प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं हो। पास्ट में ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। पास्ट इज़ डेड। पास्ट में कोई ताकत नहीं होती। पास्ट में रह के आप अपने प्रेजेंट को नहीं जी सकते। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। हमें पास्ट में रह के पास्ट में नहीं रहना चाहिए, इस ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ और यस कहना सीखिए ज़िंदगी को। ये बड़े ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आ गया। मैं अब एक गाइडेंस कार्ड जो है इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे एक सही गाइडेंस कार्ड्स देना एरिस ज़ोडिक साइन के लिए, मेष राशि के लोगों के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये एक कार्ड पहले भी ऐसे आया था बाहर की तरफ से, यही आपका मैसेज हो तो मैं इसी को ले लेता हूँ। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है, जो कुछ भी आपने बनाया है, आपको उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेडी है, बहुत सारे वॉन्ट्स जो हैं इसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये लेडी बहुत ही स्ट्रांगली, बड़ी ही ताकत से उन चुनौतियों का सामना कर रही है। बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप। आपको तैयार रहना चाहिए हर वक्त और हौसला नहीं छोड़ना, ज़िंदगी के आगे घुटने नहीं टेकने। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। और यदि आपको लगे कि आप कहीं पे कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो अपनी एंजल्स को मदद के लिए पुकारिए, उनसे मदद मांगिए। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। आप किसी एनिमल राइट्स या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, आप हो सकता है कि उसके साथ जुड़े हुए हों। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ मैच करे, आपके साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।